खमा गणिसा, जय श्री राम। मेरा नाम है आरती चौहान और कुक विद एपीके में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी में लेकर आई हूँ पालक की मसालेदार चटपटी बाटी। राजस्थानी है हम, तो बाटियों का शौक तो रहता ही है, लेकिन उसे अलग अलग तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो एक बार आप पालक की बाटी बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और बच्चे अगर पालक नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से बाटी बनाकर खिलाइए, वो डेफिनेटली खाएंगे। एकदम फ्रेश पालक हम खेत से लेकर आ गए हैं और अब हम शुरू करते हैं बाटी बनाना। तो सबसे पहले आप पालक को अच्छे से धोएं, क्योंकि अभी का जो सीज़न है उसमें मच्छर बहुत है। तो आप अच्छे से धोएं पालक को और पानी उबलने के लिए रख दें। आप चाहे तो पालक को अच्छे से चॉप कर ले, काट ले, या आप डायरेक्ट उबालने के लिए रख दें। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। फिर पालक के साथ थोड़े से लहसुन डाल दें, सूखी लाल मिर्च डाल दें, आप चाहे तो हरी भी डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल दें और ढककर हमें पालक को अच्छे से पकाना है। चूल्हे पर हम खाना बना रहे हैं तो लगभग 7-8 मिनट में पालक अच्छे से पक जाएगा। आप उतार दें नीचे और आप देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन में हम खाना बनाते हैं तो कुकिंग प्रोसेस चलती रहती है जब तक बर्तन ठंडा नहीं होता तब तक। अब हमें पालक को अच्छे से ठंडा करना है, उसके लिए मैंने पालक को बड़े बर्तन में निकाल दिया है। बाटी बनाने में थोड़ी जल्दी है, इसीलिए मैंने नीचे पानी का बर्तन है उसी के ऊपर ये बर्तन रखकर अच्छे से जल्दी ठंडा कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है पालक को। अब हम बाटी बनाने के लिए आटा गूंथेंगे, तो उसके लिए मैंने आटा जो हमारे घर पर जितने मेंबर है उस हिसाब से आटा लिया है। थोड़ी सी उसमें सूजी डाली है और एक छोटी कटोरी मैंने मक्की का आटा डाला है। इसे से हमारी बाटी एकदम अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी कुरकुरी बाटी बनेगी। तेल या घी का आटे में मोवन डालें, इससे बाटियाँ सॉफ्ट बनती है। और फिर अजवाइन डाला है, अजवाइन को क्रश करके फिर डालें, जिससे से बहुत अच्छी सुगंध आएगी। स्वाद अनुसार नमक डाल दें, थोड़ी सी लाल मिर्च और अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। और हल्दी तो हमें वैसे ही नहीं डालनी है क्योंकि बाटी हमारी हरी होने वाली है। मोवन डालकर आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने पालक उबाल कर रखा है वो भी डालकर आटे को गूंथ लेंगे। आप ध्यान रखें पालक को अच्छे से ठंडा करें, फिर आटे के साथ मिक्स करें और फिर अगर पानी कम लगे तो आप ऊपर से पानी डाल सकते हैं। और आटा बिल्कुल टाइट गूंथना है, ये भी ध्यान रखें। बाटियों का आटा टाइट गूंथा जाता है और मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो मेरे से ऐसे बैठकर ही आटा गूंथ सकती हूँ मैं। तो इसका कोई आप वो ना बोले कि मैं ऐसे बैठ के गूंथ रही हूँ। हर बार मैं जब भी बाटी की रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ तो बोलती हूँ कि जोर चाहिए होता है। तो बस आटा हमें टाइट गूंथना है। आटा अगर टाइट गूंथेंगे तो हमारी बाटी एकदम परफेक्ट बनेगी। चूल्हे पर भी हम बनाएंगे तो भी राख में नहीं होगी, और गैस पर हम बनाएंगे, कुकर में हम बनाएंगे तो भी हमारी बाटी एकदम चिपकेगी नहीं है। उसके ऊपर जो कुकर के निशान होते हैं वो नहीं आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें और आटा टाइट गूंथें और बाटियाँ बना लें सारी। बाटियाँ हमारी सारी बनकर तैयार है। थोड़ी कम हरी है, अगर आप चाहते हैं कि पूरी हरी हरी बाटियाँ दिखे तो आप क्या करेंगी, पालक थोड़ा ज़्यादा ले और उबाल कर इसे मिक्सी में पीस ले, जिससे बाटियाँ पूरी हरी बनेगी। और इस बार मैंने सोचा है कि बाटियों को मैं सीधा कंडे पर ना सेक कर पहले एक बार थोड़ी देर में केलड़ी में सेकूंगी, जिससे बाटियाँ हमारी एकदम मिट्टी में नहीं होगी या पानी में नहीं होगी और आपको भी एक नया आइडिया आ जाएगा कि इस तरीके से भी सेक सकते हैं। तो ऐसे मेरा नानीसा करते हैं कि पहले थोड़ी सी केलड़ी में सेकते हैं और फिर उसे चूल्हे में बार देते हैं। तो आज वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाटियाँ सेकने के लिए मम्मी भी आ गए हैं, तो मैं और मम्मी दोनों मिलकर बाटियाँ सेक रहे हैं। एक बार केलड़ी पर बाटी अच्छे से सिक जाए, बाहर से थोड़ी सी पक्की लगने लग जाए, फिर आप उसे चूल्हे में डाल दें। शाम का समय है, हमारे यहाँ पर इसे गोधूली वेला बोलते हैं, जब दिन अस्त होता रहता है और चिड़ियों की आवाज़ आती रहती है, तो ये टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाटियों को अब चूल्हे में बाहर कर रखना है। बारने का मतलब होता है कि ढककर पकाना है। तो सारी बाटियों को चूल्हे में डाल देंगे। चूल्हा एकदम गर्म होता है तो बाटियाँ जल्दी सिक जाएगी। ऊपर राख डाल देंगे और ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में बाटियाँ हमारी पक जाएगी अच्छे से। बाटी पकने की निशानी है कि वो अच्छे से फट जाती है, उसमें दरारें चलने लग जाती है और उसे अच्छे से झटक लेंगे, जिससे जो मिट्टी राख लगी है वो सारी हट जाएगी। अब हमें इसे घी में गच करना है। हम हैं राजस्थानी और गाँव वाले हैं, तो गाँव में घी की कोई कमी नहीं रहती है। गाय भैंस हमारे घर पे रहती है तो अच्छे से घी में गच करके खाते हैं। तो घी में गच हो गई ये बाटियाँ। आप इसे
दाल के साथ खाइए, कड़ी के साथ खाइए, कोई सूखी सब्जी हो तो उसके साथ खाइए। मसालेदार बाटी है, आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये है हमारी पालक के बाटी की रेसिपी। कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। एक बार तो देखते ही मुंह में पानी ज़रूर आया होगा। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।